नमस्कार दोस्तों, मंजित मैथ मैजिक में आपका स्वागत है। आर.एस. अग्रवाल में हम लोग आज चल रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ। इसका बेसिक हमने पिछले वीडियो में किया था। आज कुछ इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे आर.एस. अग्रवाल की किताब से। और दोस्तों, इस वीडियो की खास बात यह है कि इस वीडियो में जो क्वेश्चन बनेंगे इसमें सिर्फ डिजिट सम का उपयोग किया जाएगा, यानी कि जो भी संख्याएँ होंगी उनके अंकों का योग का प्रयोग करके एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन को हम बिल्कुल मौखिक सोल्व करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर करें। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि अगले वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। तो चलिए डिजिट सम का प्रयोग करके शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। ये क्वेश्चन नंबर 37 है आर.एस. अग्रवाल किताब का, एलसीएम एचसीएफ टॉपिक का। तो देखिए क्वेश्चन है, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8, 10 अथवा 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। तो दोस्तों, यहाँ शेष बचने का जो स्थिति है, तो ये देखिए 8, 10 और 12 का एलसीएम लेना है। यानी कि वह संख्या मान लीजिए कि 100 है, अगर 8, 10, 12 का एलसीएम, तो कहता है कि वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8, 10 और 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। तो 7 शेष बच रहा है, यानी कि इसमें 7 जोड़ देंगे तो वो संख्या जो है इन सबसे भाग करने पर फिर 100 तो पूरा भाग लग जाएगा, फिर 7 शेष बच जाएगा। यानी कि जो भी हमारा आंसर होगा उसमें यदि 7 घटाते हों तो 8, 10 और 12 से पूरा विभक्त हो जाएगा। और इसका आंसर निकालने के लिए 8, 10, 12 का एलसीएम लेंगे। जो भी आएगा, अगर 100 आता है, मान लीजिए 100 आता है, तो उसमें 7 जोड़ देंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि आंसर में 7 घटा देंगे तो वो संख्या जो बचेगा वो 8, 10 और 12 से पूरा विभक्त हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए, 127, 137, 177 और 267। सब में अगर 7 घटा देते हैं तो हमारे पास क्या बचता है? 120, 130, 170 और 260। अब ये इसमें से कौन सा आंसर होगा हमारा, जो कि 8, 10 और 12 से तीनों विभक्त हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन होगा? तो देखिए 8, 10 और 12 से विभक्त होने के लिए आपके पास यहाँ क्या स्थिति है? 8 से विभक्त होने के लिए 10 से और 12 से। इसमें 10 से विभक्त तो सब है, 0 है अंतिम में। अब 8 और 12 से विभक्त होने के लिए एक स्थिति है कि 3 से विभक्त होना चाहिए, तब 4 से विभक्त हो जाएगा। 3 से विभक्त होना चाहिए तभी 12 से विभक्त हो सकता है। तो इसमें देखिए 3 से विभक्त होने का हमारा क्या नियम है कि संख्या के अंकों का योग, डिजिट सम भी 3 से विभक्त हो। तो एक बार प्रयास करते हैं। 12, 13, 17, यहाँ तो 0 है, तो इसका देखिए 3 है, ये विभक्त हो जाएगा 3 से। ये 4 होगा योग, ये नहीं होगा। 7, 1, 8 ये नहीं होगा, और 6, 2, 8 ये नहीं होगा। यानी कि 3 से विभक्त सिर्फ एक ही संख्या हमारा 120, इसलिए हमारा आंसर 127 होगा। यानी कि देखिए प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे, यानी कि ऑप्शन में 7 घटा देंगे, उसके बाद हम उसका डिजिट सम लेंगे। तो यहाँ 120 होगा, तो 2, 1, 3, यानी इकाई अंक तो 0 है सब में। तो बाकी देखिए 2, 1, 3 ये हो रहा है, 3, 1, 4 नहीं हो रहा है, 7, 1, 8 3 से विभक्त नहीं होगा, 6, 2, 8 नहीं होगा, यानी कि बच गया आंसर 1। ये तो छोटा ऑप्शन है, आप कह सकते हैं कि इसको आसानी से निकाल सकते हैं। 8, 10 और 12 का एलसीएम निकाल सकते हैं। तो 8, 10 और 12 का एलसीएम देखिए कितना होगा। 8 जो है ये है 2 गुना 2 गुना 2, 10 हमारा है 2 गुना 5, और 12 है 2 गुना 2 गुना 3। यानी कि इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, अब बच गया 3 गुना 3, ये एलसीएम हो गया। यानी कि 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 गुना 10 120 एलसीएम हो गया। तो 120 में 7 जोड़ देंगे तो प्रत्येक दशा में 7 शेष बचने लगेगा, यानी 127 इस तरह निकल गया। ये तो छोटा है, 8, 10 और 12 तो आसानी से निकाल लिए। यदि यही संख्याएं बड़ी बड़ी हो तब इस मेथड से बनाने में टाइम लगेगा, और वहाँ डिजिट सम का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10,000 के समीपतम, क्वेश्चन नंबर 45, 10,000 के समीपतम कौन सी संख्या है जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो? तो इसमें देखिए 3, 4, 5, 6, 7, 8 इनसे विभक्त होने के लिए किन किन चीज़ों से विभक्त होना चाहिए? 3 से, 4 से, 5 से, 7 से। इनसे तो मस्ट विभक्त होना चाहिए, इन चारों जो है संख्याओं से। तो हमारा देखिए 5 से विभक्त होने के लिए ये ऑप्शन नहीं होगा, 5 से विभक्त नहीं है।
बाकी बच गए ये तीनों 5 से विभक्त हैं। इसमें अब हम 3 से विभाजिता का नियम चेक करते हैं, यानी डिजिट सम का प्रयोग करते हैं। 3 से विभाजित देखिए 9 2 4 0, ये 3 से विभाजित है। ये 3 से विभाजित 1 हो गया योग, इसलिए 3 से विभाजित नहीं है, ये हट गया। ये 8 1 9, ये 3 से विभाजित है, यानी कि 3 से विभाजित है। तो दोनों में देखिए कौन सी संख्या होगी जो कि नज़दीक है 10,000 से। 10,000 से नज़दीक है, ये 10,000 से सिर्फ 80 की दूरी पर है और ये 760 की दूरी पर है। तो बाकी से विभाजिता का भी चेक कर लिया जाए इसका, और यही आंसर हो जाएगा। फिर 8 से विभक्त होने के लिए है, अंतिम 3 अंक 8 से। उसी तरह देख लीजिए और से विभाजिता का नियम चेक कर लीजिए और यही आंसर हमारा हो जाएगा। इसलिए आंसर इस तरह डी हो जाएगा, क्योंकि नज़दीक इस दोनों में से 1080 है, 10,080 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18 और 27 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या है, 12, 15, 18 और 27, यानी कि देखिए 27 में तो 3 गुना 3 गुना 3, और इसमें 12 में 4 गुना 2 2 गुना 2 गुना 3 है, अब 15 में 3 गुना 5 है, यानी इन चीज़ों से विभक्त होना चाहिए। तो 5 से विभाजिता के लिए देखिए 5 से चेक कर लेते हैं, 5 से चारों विभाजित है, और 2 से 2 गुना 2 से, तो 1 2 इसमें हो गया, ये नहीं होगा। यहाँ 2 है, 1 2 इसमें है, ठीक है, ये होगा विभाजित 5 2 से, 2 दूना 4 से। ये देखिए 2 से यहाँ विभाजित है, ये विभाजित नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा, ये विभाजित होगा। अब इन दोनों में चेक करना है। 3 9 से विभाजिता का देख लीजिए पहले। 9 से देखिए इसका योग 9 9 6, यानी कि 9 से विभाजित नहीं होगा। 9 दूनी 18, 9 3 27 होता तो विभाजित होता। ये देखिए 9 और 9 18, ये विभाजित है 2 ऑप्शन में से, या सीधा पहले 9 से ही चेक कर लेते तो 9 9 6, ये विभाजित नहीं होगा। 9 9 3, ये विभाजित नहीं होगा। 9 9 6, ये विभाजित नहीं होगा। तो सिर्फ ये एक ही ऑप्शन है जो 9 से पूर्णतः विभाजित होगा, इसलिए हमारा आंसर बी हो जाएगा, यानी डिजिट सम का प्रयोग करके अंकों का योग जो है। आप ऑप्शन को देखने के साथ ही देख सकते हैं। हमारे पास यहाँ 27 से विभाजित होने के लिए है, तो पूरा नज़र दौड़ाइए एक बार पूरे क्वेश्चन पर, तो पता चल जाएगा कि 27 से देखिए 9 9 6 दिख रहा है, नहीं होगा। 9 9 3 दिख रहा है, ये भी नहीं होगा। 9 9 6, ये भी नहीं होगा। और 9 इधर 7 2 9, यानी जब 3 नहीं होगा तो एक ऑप्शन बच गया, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह बिना सोल्व किए, और इसको जब तरीके से बनाएगा कि जिस तरीके से बनना है, तो उसका क्या तरीका है? उसका तरीका है कि 12, 15, 18 और 21 का एलसीएम लेते हैं, और उस एलसीएम को फिर हम 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या इसमें भाग करेंगे, और जो शेष बचेगा उस शेष को इसमें घटा देंगे, तो जो आंसर आएगा वही होगा। तो वो बहुत लंबा प्रोसेस है। देखिए इनका एलसीएम या तो गुणनखंड विधि से निकालिए या फिर अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं। 21 में देखिए हमारा क्या है, 27 में 27 है 3 गुना 3 गुना 3, 18 है 3 गुना 3 9, 9 दूनी 18, तो 1 2 हो गया, तो ये 18 भी कवर हो गया। 15 में 5 गुना 3, 3 गुना 5 कर दिए, 15 कवर हो गया। 12 2 गुना 2 4 या 12, यानी कि इतना का एलसीएम ये आएगा। 12 15 18 और 27 का एलसीएम ये आ गया हमारा। 5 दूनी 10, 3 3 9, 27 दूनी 54, 540 इसका एलसीएम आ गया। अब इस एलसीएम को यहाँ से भाग दीजिए, और जो भी शेष आ रहा है उस शेष को फिर 9,999 में घटाने पर जो आंसर जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ये लंबा प्रोसेस है, जबकि डिजिट सम के द्वारा हम सीधा किन संख्याओं से भाग लग रहा है, किन संख्याओं से नहीं लग रहा है, उनका प्रयोग करके सीधा आंसर निकाल सकते हैं। और पहले नंबर सिस्टम में ही बताया गया है सभी अंकों से 2 से 2 3 4 5 7 8 9 11 इन चीज़ों से भाग करना बताया गया कि कौन सी संख्या लगेगी कौन सी नहीं लगेगी, इसका चेक कैसे होगा। तो इन सब पर नज़र दौड़ाइएगा तो सीधा सीधा पता चल जाएगा कि 3 से भाग लग रहा है कि नहीं, 9 से भाग लग रहा है कि नहीं, 5 से लग रहा है कि नहीं। तो इस तरह का इन चीज़ों का प्रयोग करके बिल्कुल आसानी से बड़े क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। देखते हैं इसी तरह डिजिट सम का प्रयोग करके नेक्स्ट क्वेश्चन। वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसके द्वारा 3026 तथा 5053 को भाग देने पर क्रमशः 11 तथा 13 शेष बचे।
तो देखिए इन दोनों का यहाँ स्थिति देखिए, इसमें भाग देने पर 11 शेष बचे और इसमें भाग देने पर 13 शेष बचे। कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है? यानी कि अब देखिए 3026 में 11 घटा दिए, ये 3015 हो गया, और 5053 में 13 शेष बचेगा। 13 घटा देंगे तो 5040, इसमें 11 शेष बता, 11 घटा दिए तो ये जो संख्याएं हो गई, ये दोनों संख्याएं पूरा विभाजित हो जाएगी। कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है? कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिससे ये दोनों संख्या पूरा विभाजित हो जाए? तो ऐसी संख्या हमें निकालना है। तो ऐसी संख्या निकालने के लिए इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखिए क्या होगा। 60, इसमें 0 नहीं है इसलिए 60 होगा नहीं। 30 भी नहीं होगा क्योंकि 0 नहीं है। अब देखिए 15 और 45 में अंतर करना है, तो 5 से दोनों लग रहा है भाग। अब बच गया इसमें 5 के अलावा 3 है, इसमें 9 है, तो 9 से विभाज्यता का नियम चेक कर लेते हैं हम। 9 से देखिए 5 और 4 9, इसमें 5 4 9, दोनों 9 से भाग लग रहा है। ये 3 से, यानी कि 9 से भाग लग रहा है, इसलिए 9 से भाग लग रहा है कि 15 से भाग लग जाएगा, 45 से। जो संख्या 45 से भाग लगेगी वो 15 से भी लगेगी, लेकिन हमें बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है। इसलिए जब 9 से भाग लग रहा है दोनों, 5 और 4 9, इधर 5 और 4 5 1 6 3 9, तो 9 से दोनों भाग लग रहा है और 5 से तो लग ही रहा है, तो 9 और 5 दोनों से लग रहा है। इसका मतलब इन दोनों का 45 हो जाएगा। एलसीएम एचसीएफ 45 हो जाएगा, इसलिए हमारा आंसर हो गया 45। तो दोस्तों ऑप्शन सी हो गया। इस प्रकार जो है देखें कि कैसे डिजिट सम का प्रयोग करके हम एलसीएम और एचसीएफ के भारी सवालों को बिल्कुल मौखिक कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारा अगला वीडियो जल्दी ही आएगा, उसे देखना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।